हेलो दोस्तों, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ स्पेशलिस्ट ऑफिसर आईपीएस का जो एग्जाम आया हुआ है 2015 में, जिसका एग्जाम होना है जनवरी या फरवरी में होगा इसका एग्जाम। इसको कैसे प्रिपेयर करें, किस तरीके से प्रिपेयर करें, क्या मेथोडोलॉजी अपनाएं जिससे सिलेक्शन हो जाए, ये पूरा उसके ऊपर बना हुआ है। बताने से पहले मैं आपको अपने बारे में इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा नाम सिद्धार्थ सिन्हा है। मैंने बैंक पीओ एग्जाम तकरीबन 11 बार निकाला है, 11 बार क्वालिफाई किया है। और उसके बाद मैं स्टेट बैंक में एज ए प्रोविजनरी ऑफिसर 2010 में मैंने ज्वाइन किया, क्योंकि मैं हम लोग के ज़माने में क्या था, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा हो, कैनरा बैंक हो, कोई भी बैंक हो, हर बैंक इंडिविजुअल एग्जाम लेती थी। तो और मुझे सब भी बैंक में भरना था, क्योंकि मुझे जब तक जॉब नहीं होगा तो ये स्वाभाविक सी बात है का बैंक का फॉर्म भरते हैं। तो मैंने तकरीबन 11 बार फॉर्म भरा, 11 बार सिलेक्शन हुआ और फाइनली स्टेट बैंक में मैंने नौकरी किया। उसके बाद मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैंने बहुत सारी चीज सीखा कि क्या पढ़ें, क्या नहीं पढ़ें, कैसे पढ़ें, किधर से पढ़ें, किससे पढ़ें। सबसे बड़ा चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है, किससे पढ़ें, कहां से पढ़ें, जिससे कि सिलेक्शन हो जाए आसानी से। ठीक है, पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा आउटलाइन दे देता हूं। इसमें आपको रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और यहाँ पे करंट अफेयर्स नहीं रहता है, यहाँ पे रहता है आपका आपकी अपनी स्ट्रीम का क्या बोलेंगे, क्वेश्चन पूछा जाएगा। योर स्ट्रीम, मान लीजिए अगर आपने आईटी फील्ड भरा है तो आईटी से क्वेश्चंस रहेगा इसमें। ठीक है, तो ये 50 क्वेश्चन, ये 25 क्वेश्चन, ये 50 क्वेश्चन और ये 75 क्वेश्चन पूरे हो गए 200 क्वेश्चन और टाइम है आपका 2 घंटा। इसमें 1 मार्क्स सही बनाने का और 1 - 1/4 नेगेटिव मार्क्स भी है। इसको आप सही शब्द में बोलना चाहें तो प्रोफेशनल नॉलेज बोलते हैं। ठीक है, इससे 75 सवाल आपके आने वाले हैं, ये चीज ध्यान में रखना है। और अब आइए सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो है आपके मन में, कैसे पढ़ें, किससे पढ़ें, किधर से पढ़ने से सिलेक्शन हो। हाउ टू स्टडी, फ्रॉम वेयर टू स्टडी, ये सारा क्वेश्चंस आपके माइंड में होगा। सबसे बड़ा सक्सेस आपको मिलता है अगर आप गाइडेंस लेते हैं, गाइडेंस बाय एन एक्सपर्ट हु हिमसेल्फ क्वालिफाइड फॉर क्वालिफाइड फॉर क्या, बैंक पीओ एग्जाम, या चलिए बैंक पीओ एग्जाम का ये बात कर रहे हैं यहाँ पे बैंक पीओ एग्जाम। ठीक है, देखिए और एक चीज हो, पर्सन, दोज सक्सेसफुल पर्सन हु गेट सक्सेस could help you in getting your success। ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर ये चीज आप समझ सकते हैं, देखिए सबसे बड़ा बात क्या होता है, गाइडेंस अगर आपको सही मिल जाए सिलेक्शन हो जाएगा। एक्चुअली क्या है ना, जैसे बहुत सारे लोगों को क्या होता है, कोचिंग इंस्टीट्यूट जाते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट कौन पढ़ाता है, जिसको खुद का सिलेक्शन नहीं हुआ है। अरे बैंक पीओ छोड़िए, बैंक क्लर्क भी छोड़, चपरासी होता है ना, चपरासी सबसे लोअर लेवल का एग्जाम चपरासी है, उसमें भी सिलेक्शन नहीं हुआ है और पढ़ा रहे पीओ लोगों को। सर आप एक चीज बताइए, अगर आप खुद पीओ नहीं है, क्वालिफाई नहीं किया, क्या गाइडेंस देंगे, क्या पढ़ाएंगे आप। चपरासी भी नहीं है, पीओ छोड़ दीजिए, लेवल ही नहीं है, आप पढ़ाएंगे कहां से। लेवल चाहिए ना सर, एक लेवल होता है। नंबर दूसरी बात क्या है, वो उस तरह के इंसान है जो आपके क्या बोलते हैं, टीचर्स हैं, पहली बात में सिलेक्शन नहीं हुआ और खुद चोरी छुपे बैंक पीओ का फॉर्म भी भरते हैं। ठीक है,
बैंक पीओ, बैंक क्लर्क, स्पेशलिस्ट ऑफिसर, जिसका फॉर्म मिला फॉर्म भर देंगे, ठीक है। और सिलेक्शन अगर हो गई तो कोचिंग छोड़ के चले जाएंगे। और पहली बात तो यह है कि अगर वो खुद फॉर्म भर रहे हैं, यानी उनकी लेवल नहीं है कि आपको पढ़ा सकते हैं, तो आप उनके पढ़ के अपना कैरियर स्पॉइल कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। जो आपको 10 दिन में सक्सेस मिल सकता है उसको आप 3 साल लगा रहे हो या उससे भी ज्यादा लगा रहे हो। मेरे ऐसे लड़के हैं जो 10 दिन में सिलेक्शन लिए हुए, क्वालिफाइड। अब कुछ ऐसे महारथी भी हैं जो उनको 3 साल लगा क्वालिफाई करने में। अब कुछ ऐसे अभी 5 साल भी दे दिया तो भी क्वालिफाई नहीं किए हैं। कहीं डिफरेंस तो है। सबसे बड़ा डिफरेंस है गाइडेंस में। जिसके पास वो हथियार है जो बाकी के पास नहीं है, स्टडी मटेरियल तो कहीं से भी खरीद लेंगे, ठीक है, सब कुछ मिल जाता है आज के, और ये नहीं मिलता है ना, गाइडेंस नहीं मिलता है। ये जो सबसे बड़ा चीज होता है, ये चीज समझ सकते हैं तो आप सिलेक्शन हो ही जाएगा, फिर कोई टेंशन नहीं। अब देखिए, ये मान लीजिए आपका सोर्स है, ये मान लीजिए आपका डेस्टिनेशन है। आपने यहां से जर्नी पकड़ा और यहां गए, ठीक है सर, ये सबसे सही है। इसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। आप सभी इंजीनियर हैं, एमसीए हैं, आप सब जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। सबसे शॉर्टेस्ट जो टाइम लेता है, ये इसको डिस्टेंस बोलते हैं। इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, इसका डायरेक्शन है, यानी डायरेक्शन आपको मिल रहा है, समझते हैं आप, डायरेक्शन। दिस इज नॉन एज डिस्प्लेसमेंट। फिर यहां पहुंचा, एक ऐसे ऐसे से घूम के गया, डेट इज मीन्स अगर मान लीजिए ये है, आपको ये ए बी सी डी, आपको कोई बोल रहा है ए से सी जाने के लिए, आपने सीधा ये पकड़ा, डायरेक्शन मालूम है और डिस्टेंस मालूम है। यहाँ पे क्या होता है, खाली ऐसे घूम रहे हैं, कितना लंबा जर्नी कर दिया, ठीक है। तो आपको ऊपर है, आप कौन सा रास्ता चूज करते हैं, बताने की कोई जरूरत नहीं है। आप ऑलरेडी इंजीनियर्स हैं, एमसीए हैं, और क्योंकि मैं भी इंजीनियर हूँ, मैं भी इंजीनियरिंग पढ़ रखा है मैंने, मेरा भी ब्रांच इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, और उसके बाद मैंने एमबीए किया हुआ है। मैं ये सब चीज़ बहुत अच्छे से जानता हूँ, ठीक है। अब एक और चीज पाइए, हाँ, अब दूसरा चीज ये है कि थ्री कंपोनेंट्स फॉर सक्सेस। तीन कंपोनेंट होता है सक्सेसफुल बनने के लिए, ये जान के रखिए। पहला कंपोनेंट क्या होगा, गाइडेंस। दूसरा क्या होगा, प्रॉपर कंटेंट। तीसरा क्या होगा, स्मार्ट स्टडी। अगर हम इसका ऐसा पाई चार्ट बनाए तो ये 45% का जो वेटेज गया हुआ है, ये गया हुआ गाइडेंस को, और यहां पे गया हुआ है 35% कोर्स कंटेंट, और ये स्मार्ट स्टडी है जिसको 20%। तो इस तरीके से आपका सिलेक्शन निर्भर करता है। आपको यहाँ तीनों चीज मिल जाएगा। गाइडेंस, भाई गाइडेंस वो देगा, यानी मैं जो खुद एक बार नहीं 11 बार निकाला हूं। अगर मान लीजिए एक बार निकालता तो गलती से निकल सकता है, बोल सकते हैं 2 बार निकालता तो भी बार बार गलती नहीं होता है, ठीक है, कि 11 बार आप निकाल देंगे, ठीक है। और फाइनली स्टेट बैंक में एज ए पीओ बन के 2010 में ज्वाइन किया। कोर्स कंटेंट बहुत एक्यूरेट, बहुत प्रेसाइज है। इसमें 2010 से लेकर 2013 तक का सवाल मैंने सॉल्व कर दिया है वीडियो में, ठीक है, बैंक पीओ की क्वेश्चन से। मेरे पास बहुत तरह की कोर्स, 10 दिन 15 दिन, जो कोर्स आप पिक करना चाहें कर सकते हैं। अब आ जाइए, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कोर्स फीस। पहला है ऑनलाइन कोर्स जिसका दाम है 1500 रुपये। दूसरा है डीवीडी कोर्स
जिसका दाम है 2500 रुपये। उसके बाद आप मुझे इसमें आपको 18 HD DVD जाएगा। मोबाइल नंबर है मेरा 4x9 685127। दूसरा नंबर है 7827546946। मेरा ईमेल एड्रेस है siddah123@gmail.com। मेरा वेबसाइट है www.buybankpocourse.in। ठीक है सर, थैंक यू।